Hello students, good evening. Welcome to the channel of Anamika Parashar. In this video, I am going to start the remaining part of chapter 1 of history, the rise of nationalism in Europe through the flowchart. So this is the last part of the history chapter 1. I hope this video is very helpful to you all. तो शुरू कर रही हूँ. तो इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो थर्ड पॉइंट है उससे शुरू कर रही हूँ. वीडियो शुरू करती हूँ, लेकिन पहले आप अपनी हिस्ट्री की बुक और पेंसिल लेके साथ में बैठे, जिससे कि जो भी आपको पेज नंबर मैं बता रही हूँ उस पेज नंबर पर टिक करके आप अपने आंसर को मार्क करते चलें. तो हमारा पहला पॉइंट जो है आज का डिस्कस करने के लिए वो है द एज ऑफ द रिवॉल्यूशन, और इसमें टाइमिंग दी हुई है 1830 टू 1848. 1830 टू 1848 जो हमारा मेन रिवॉल्यूशन का पीरियड रहा है, इसमें बेसिकली 3 रिवॉल्यूशंस हुए थे. और ये जो 3 रिवॉल्यूशंस हुए थे इसमें हमारा फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो आता है फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन है हमारा वो है अपहील इन फ्रांस. तो बेटा इसका पूरा आंसर आपको आपकी बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी वाले टॉपिक में मिलेगा. और इस वाले टॉपिक में जो ये आंसर आपको मिलेगा ये मिलेगा पेज नंबर 13 में. और पेज नंबर 13 का जो सेकंड पैरा है उसकी स्टार्टिंग की 3 लाइन्स में मिलेगा. ठीक है. सेकंड आपका आता है बेल्जियंस या ब्रुसेल्स रिवॉल्यूशन, दिस वन. तो ये अगर हम पहरा देखें तो आपकी बुक में सेम टॉपिक पर सेम पहरे में मीन्स सेकंड पहरे में आपको लास्ट के 2 लाइन में ये वाला आंसर मिल रहा है. इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये 6 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है डिसीजन मेड बाय कांग्रेस ऑफ वियना. ब्रुसेल रिवॉल्यूशन का जो डिसीजन है वो कांग्रेस ऑफ वियना में लिया गया था. बेल्जियम को हॉलैंड का प्रोविंस माना गया था और हॉलैंड की साइड उसको यूनाइटेड किया गया था, इसीलिए बेल्जियम को हॉलैंड का सबऑर्डिनेट भी माना जाता है. 25 अगस्त 1830 में बेल्जियम ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिए थे और इस तरह से बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर एक सेपरेट नेशन 25 अगस्त 1830 के बाद बन गया था. जब हम थर्ड रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आता है अपराइजिंग इन ग्रीस. और ये अपराइजिंग ऑफ ग्रीस वाला जो आपका पूरा टॉपिक है ये आपको पेज नंबर 13 में ही लास्ट पैराग्राफ में पूरा मिलेगा. और लास्ट पैराग्राफ में जो ये आपको पूरा मिलेगा उसमें आपका लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा 1832 द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द ग्रीस रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो इस तरह से जब 3 मेन रेवोल्यूशन के बारे में बात की जाती है तो उसमें आप ये इस आंसर को लिख सकते हैं. और बेसिकली ये जो आंसर है वो आपका 5 मार्क्स में आता है. ओके, चलिए अब आपका जो मेन इसका टॉपिक आता है जो कि 3.1 है, जिसको हम कहते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. तो ये वाला जो आपका टॉपिक आता है बेटा ये 5 मार्क्स में आता है. और इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट वर द मेन फैक्टर्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग इन यूरोप. ठीक है. तो इसके लिए हमको
5 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। और ये 5 फैक्टर्स जो आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट है अ कल्चरल मूवमेंट डेवलप द नेशनल सेंटिमेंट। और ये जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये आपको पेज नंबर 13 में सेकंड पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। ये पेज नंबर 14 के सेकंड पैराग्राफ में है, जहाँ पर कॉमन पीपल को हम दास वॉक्स कहते हैं, और इसी में ही आपका आता है वॉक्स गेस्ट, जिसमें आप फोक सॉन्ग, पोइट्री और डांस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका मैसेज टू इलिटरेट। और ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपको पेज नंबर 15 के फर्स्ट वाले पहरे में दिखेगा, जिसमें लोकल लैंग्वेज, ओपेरा, म्यूजिक, फोक डांस और कोरोल कोरपेंस्की के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है रशियन एंड पोलिश लैंग्वेज। तो बेटा ये भी आपको पेज नंबर 15 के सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी लास्ट वाले पॉइंट की। लास्ट वाला पॉइंट है पोइट्री, आर्ट, म्यूजिक एंड स्टोरी यूज्ड टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इसमें आपको ये जो आपने 4 पॉइंट लिखे हैं शुरू में, इसको ही समरी करके इसमें लिखनी होती है। इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स को कैरी करेगा, और ये 5 मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। इसी का एक 3.2 पार्ट है, जिसमें कि आपका टॉपिक दिया हुआ है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो ये भी जो क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको जो दिया है, डिसाइड किया है, वो 5 मार्क्स के बिहाफ पर किया है। और ये जो 5 मार्क्स हैं उसके उसी के अकॉर्डिंग ही चार्ट बनाया है। ठीक है, तो देखिए हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, और इसमें हम जो टाइम कवर करेंगे वो 1830 से लेकर के 1848 तक का है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये आपको पेज नंबर 15 के फर्स्ट पहरे में मिलेगा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। सेकेंड आपका टॉपिक इसमें पॉइंट बन रहा है स्टिफ कंपटीशन बिटवीन इंडियन थिंग्स एंड इम्पोर्टेड थिंग्स। इसमें हम जो इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्री में आर्टिकल्स बनते थे उनके बारे में, और फॉरेन से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आती थी उनके बारे में लिख सकते हैं। और ये जो पूरा इन दोनों पॉइंट्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1830। ठीक है, चलिए आगे रूलर वर फोर्स टू फ्ली और रिवॉल्ट ऑफ सिलेशिया। ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है आपका 1848 का, जबकि यूरोप में हंगर और हार्डशिप की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई थी, और इसीलिए जो वहाँ के रूलर थे, जिनको हम लुइस फिलिपी के नाम से जानते हैं, वो अपनी कंट्री को छोड़कर चले गए थे। और ये दोनों जो आपको पॉइंट मिलेंगे ये सेम पेज पर सेकंड पहरे में मिलेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आता है पॉपुलर रिवॉल्ट जो दिया है, उसमें रिवॉल्ट ऑफ सिलेशिया का है, जिसमें कि हम बीवर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये हुआ था 1945 में। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स कवर करेगा। बुक में यदि आप साइन लगाते हुए चलते हैं तो आप इनको पेपर के समय में इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अब आपका पॉइंट आता है 3.3 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसे पहला आपका दिया हुआ है, फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। फर्स्ट पॉइंट दिस वन, ये आपको पेज नंबर 17 में फर्स्ट पहरे पे मिलेगा, और ये रिलेट करता है यूरोप से। ठीक है बेटा, ये आपका यूरोप से रिलेट करते हैं ये 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका फेब 1848
रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। ये दोनों पॉइंट आपको पेज नंबर 17 के फर्स्ट पैरे में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारा थर्ड पॉइंट बनता है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट विद नेशनल यूनिफिकेशन। ये पेज नंबर 17 के सेकंड पेज में मिलेगा, जिसमें हम पार्लियामेंट प्रिंसिपल के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल जर्मन असेंबली। ये इसमें 1831 जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, उसके बारे में लिखेंगे। और फेडरिक विलियम फोर्थ को, जिनको कि प्रूशिया का किंग बनाया गया था, उनके बारे में लिखेंगे। और ये पॉइंट भी आपको पेज नंबर 17 के सेकंड पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोवर्शियल इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वीमेन। इसमें आपको ये जो पॉइंट है ये मिलेगा पेज नंबर 17 के लास्ट पैरे में। इसमें वुमेन्स को जब उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था, और जब वुमेन्स को इनवाइट किया गया था पार्लियामेंट में तो उनको एज अ ऑब्जर्वर एडमिट किया गया था, जिसमें कि वो विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर उन्होंने पूरे पार्लियामेंट को ऑब्जर्व किया था। ओके, अब हम आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। ठीक है, इसमें जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो इसका जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके पॉइंट्स बनेंगे कैसे। तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो बनेगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। तो बेटा ये जो पूरा आपको ये जो पूरे जितने भी पॉइंट हैं ये आपको पेज नंबर 19 पर मिलेंगे। ये आपको पेज नंबर 19 पर मिलेंगे, ये पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। ये आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के सेकंड पैरे में मिलेगा। रोल ऑफ बिस्मार्क, जिसका पूरा नाम है ओटो वैन बिस्मार्क, ये भी सेम टॉपिक में पेज नंबर 19 और सेकंड पैराग्राफ में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है आपका 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स। इसमें फर्स्ट वॉर हुई थी ऑस्ट्रिया पोर्शिया डेनमार्क के अगेंस्ट 1864 में। सेकेंड वॉर हुई थी ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866 में। और थर्ड जो वॉर हुई थी वो फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870-71 में हुई थी। तो इस तरह से ये 3 वॉर्स हुई थी 7 ईयर्स में। और ये भी पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट पेज नंबर 19 के सेकंड पैरे में मिलेगा। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको पेज नंबर 19 के सेकंड पैरे में मिलेगा। और लास्ट जो आपका मेन इसमें रिजल्ट आया वो था फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये भी आपको पेज नंबर 19 के थर्ड पैरे में मिलेगा। ठीक है, मार्क कर लेंगे इसे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली ये आपको पेज नंबर 20 पर देखने के लिए मिलेगा। आप यदि अपनी बुक का पेज नंबर 20 खोलते हैं तो वहाँ पर आपको वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, इसमें फर्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेड बिटवीन द 7 स्टेट, और ये आपको मिल रहा है पेज नंबर 20 के फर्स्ट वाले पैरे में, राइट। उसके बाद आता है आपका रोल ऑफ गुस्सिपी मिजेनी, ये पेज नंबर 20 पे ही सेकंड पैरे में दिया है। देन आता है आपका रोल ऑफ कैबूर,
ये भी आपका ये पेज नंबर 21 के फर्स्ट पैरे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ गुसेपी गैरिबाल्डी, ये पेज नंबर 21 के सेम पैरे में है, मीन्स फर्स्ट पैरे में है। और लास्ट में जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है, जो कि इटली के रूलर बने थे, वो आपको पेज नंबर 21 के सेकंड पैरे में ही इनके बारे में मिलेगा। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि रोल ऑफ गुसेपी मिज़ेनी, काबूर और गुसेपी गैरिबाल्डी, इनके ऊपर 3 मार्क्स के शॉर्ट नोट आते हैं। यदि आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली कर रहे हैं तो इनको अच्छी तरह से तैयार करें, जिससे कि 3 मार्क्स के यदि शॉर्ट नोट आते हैं तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश, तो ये पूरा आपको टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 21-22 पर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी, और ये पेज नंबर 20 के फर्स्ट पैरे में है। सेकंड है रोल ऑफ पार्लियामेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका सेकंड पेज नंबर 20 के सेकंड पैरे में ही मिलेगा। फिर आता है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, ये भी आपको मिलेगा पेज नंबर 22 और 22 के फर्स्ट पैरे में। एक्ट ऑफ यूनियन, ये भी पेज नंबर 22 के फर्स्ट पैरे में मिलेगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सेम पैरा पेज नंबर 22। और मेजोरिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर इन पार्लियामेंट, ये भी आपको पेज नंबर 22 के सेम पैरे में मिलेगा। तो इस तरह से यदि आप ये करते हैं तो ये आपको मिलता है पेज नंबर 21 और 22 में, इसके सारे आंसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन ये आपका 5th टॉपिक है, और इस टॉपिक के थ्रू आप अपने जितने भी पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं वो इजीली आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका जो बन रहा है वो है नेशन बिगिन टू बी पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर कॉल्ड एलिग्री। ये टॉपिक आपका पेज नंबर 23 पर है, ये टॉपिक पेज नंबर 23 पर है। और जब हम फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं तो पेज नंबर 23 के फर्स्ट पैरे में आपको फर्स्ट पॉइंट मिलता है। सेकंड है आपका आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक टू वर पर्सोनिफाइड एज फीमेल फिगर। तो ये वाला टॉपिक भी आपको कहाँ मिलेगा? ये वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 23 के सेकंड पैरे में मिलेगा। फिर आपका आता है एलिगरीज वर इरेक्टेड एट स्क्वायर टू मार्क नेशनल यूनिटी, और ये आपको पेज नंबर 23 के थर्ड वाले पैरे में मिलेगा। कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू कैरी देयर इमेजेस। तो यहाँ आपको ये देखना है बेटा कि ये भी आपको पेज नंबर 23 के थर्ड पैरे में मिलेगा। अब बात करते हैं मेरिनी और जर्मेनिया की। तो जब हम जर्मेनिया का देखते हैं तो जर्मेनिया हमको पेज नंबर 23 के फोर्थ वाले पैरे में मिलती है, लेकिन अब जब हम मेरियान के बारे में बात करते हैं तो इसको देखने के लिए आपको बुक के सबसे ऊपर फिगर 16 बनी है, तो वहाँ से आप इसके बारे में देख सकते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म में सबसे पहले बाल्कन्स के बारे में हमें जानना होगा। प्रेजेंट टाइम में हम बाल्कन्स के डिफरेंट कंट्रीज को देखते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट कंट्री आती है बुल्गारिया, फिर आती है रोमानिया, फिर ग्रीस, अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। ये सारे जो नेशन हैं
1871 के बाद इंडिपेंडेंट हुए थे और उससे पहले इनको हम बाल्कन स्टेट में ही कवर करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, बाल्कन इशू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ये सारे ही पॉइंट रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ये सारे ही पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये पॉइंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, बाल्कन्स बिकेम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। ओके, तो ये आपको जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा पेज नंबर 26 के सेकंड वाले पहरे पर। सेकंड है यूरोपियन पावर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। और ये जो पॉइंट आपको ये पॉइंट जो ब्रीफली आपको मिलता है वो मिलेगा पेज नंबर 26 के ही फर्स्ट पहरे पर। नेक्स्ट आता है इट इज इनहैबिटेड बाय स्लेव्स एंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो यह एम्पायर नीचे मिस हो गया है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम देख सकते हैं पेज नंबर 26 के सेकंड पहरे में। उसके बाद आता है 1-on-1 दिया हुआ है, तो इस ऑन को बेटा आप कर हटा के बाय कर लीजिएगा। 1 by 1 डिफरेंट नेशनलिस्ट डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस थ्रू स्ट्रगल। और ये वाला जो पॉइंट है आपको सेम पहरे में मीन सेकंड पहरे में मिलेगा पेज नंबर 26 पर। ठीक है, चलिए आगे आता है आपका ये वाला पॉइंट, और जिसमें दिया है कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर बाल्कन्स एरिया। और ये वाला जो पॉइंट है आपको पेज नंबर 26 के थर्ड पहरे पे मिलेगा। और इसी तरह से इट लेटर बिकेम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग इट्स नेशनलिस्ट। तो ये वाला भी जो आपका पॉइंट है वो पेज नंबर 26 के थर्ड पहरे में मिलेगा। और इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है उसके फ्लो चार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होगी। इफ़ यू फाइंड मोर वीडियोस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon to get new notification to all the latest video. Thank you for watching my video.